कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए हरियाणा तैयार है। हिसार के आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे थे। आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया। दीपेंद्र जी, आदमपुर के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आप पहुंचे और उनसे उनके मन की बात को भी एक बार फिर से समझ लिया। देखिए, आज हमने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया क्योंकि आदमपुर के लोगों ने जो जनादेश दिया उसमें ये सही है कि बाई इलेक्शन था, सत्ता पक्ष के पास हर तरह की प्रलोभन होते हैं और हर तरह की बातें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बराबर का टक्कर का विपक्ष के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी लगी। प्रजातंत्र में लोग दो जिम्मेदारी लगाते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक बराबर के विपक्ष के रूप में हमारे को जिम्मेदारी 52,000 लोगों ने यहाँ से हमारा साथ दिया। जिस आदमपुर में 2014 में कांग्रेस के 9,000 मात्र वोट आए थे, जिस आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई जी स्वयं कांग्रेस पार्टी की टिकट से 30,000 वोट से जीते थे, आज वो उनका मार्जिन आधा हो गया, हम 52,000 तक पहुँच गए। इस जनादेश का पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश गया है कि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से संतुष्ट नहीं है। और इस जनादेश के लिए अगर कोई श्रेय जाता है तो आदमपुर के हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात ये मेहनत करी। तो आज हमने उन सबका धन्यवाद किया और आदमपुर के विकास कार्यों के लिए, यहाँ के हल्के की हर समस्या के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा संकल्प लिया कि विपक्ष की जिम्मेदारी हम मजबूती से निभाएंगे, चाहे विधानसभा के अंदर हमारे 30 के 30 विधायक हो, उनके लिए भी प्रायोरिटी आदमपुर रहेगी क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव था और हमें लोगों ने बहुत साथ दिया है। और संसद में भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे आदमपुर के विकास कार्यों के लिए, यहाँ के मुद्दों के लिए। दीपावली से अगले दिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर पहुँचते हैं, रामनवमी के लिए पहुँचते हैं, तो एक बयान ये दिया गया कि 13 साल के बाद आए हैं और 13 साल के बाद शायद फिर दोबारा कभी आएंगे। अब ये भी कह दिया कि हर दिवाली हुड्डा परिवार यहीं। जो लोग ये कह रहे थे दोबारा नहीं आएंगे, उनको शायद बड़ी तकलीफ है। हमें बार बार यहाँ पाकर उनको तकलीफ होती है। आज मैं आपसे यहाँ आदमपुर की इस कर्म भूमि से आपसे ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इसको देख के भी उनको शायद तकलीफ हो, लेकिन उस बात का तो कोई इलाज है नहीं। हम तो बार बार आएंगे, आते ही रहेंगे। आदमपुर हमारा है और हम आदमपुर के हैं। यहाँ जो आपको पता है कि जो पुराना हमारा गांव वो लुदास भी बिल्कुल साथ ही है, जो ये बिल्कुल साथ लगा सटा हुआ गांव भी ये यहाँ पे है। तो उस रूप में जन्मभूमि भी मानो और उस रूप में कर्म भूमि भी मानो। तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकने के लिए हमें आदमपुर से दूर करने का, अपने बयानबाजियों में दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो दूर नहीं कर पाएंगे और हम आदमपुर में बार बार आएंगे। आपके माध्यम से हम उन तक संदेश देना चाहते हैं। एग्जिट पोल रिजल्ट सामने आए हैं, हिमाचल प्रदेश का भी और गुजरात का भी। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा भाजपा, देखो भाजपा का एक नारा हो गया है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में। मैं हरियाणा की बात करूंगा फिर एग्जिट पोल पे आऊंगा। भाजपा का नारा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पोषण और हरियाणा की जनता का शोषण। यही कारण है कि ये बीजेपी के खिलाफ हिसार लोकसभा में ज़्यादातर सीटें बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में गई, चाहे वो जेजेपी की हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी की कांग्रेस पार्टी की, मगर सब अब बीजेपी में चले गए क्योंकि भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्टाचार का शोषण और आम जनता गरीब जनता का नहीं, भ्रष्टाचारियों का पोषण और आम जनता का गरीब जनता का शोषण। यही कारण है आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई की मार आज हरियाणा के हर परिवार में, जनता त्रस्त, विकास कार्य ठप। और जो है ये लोग कुछ ऐसे नेता, हर पार्टी, बड़े बड़े राजनीतिक घराने, भाजपा ने सबको इकट्ठा कर लिया अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए, मगर जनता सब देख रही है। आदमपुर में जो नतीजा आया वो इस बात का प्रतीक है कि जनता इस तरह के अनैतिक गठबंधन से जनता कोई लेना देना नहीं है। जनता हरियाणा के अंदर आने वाले समय बदलाव करेगी। एग्जिट पोल पर टिप्पणी? एग्जिट पोल में ये साफ है कि हिमाचल में हमारी सरकार बन रही है, तो हमें उम्मीद है हिमाचल में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी जो एग्जिट पोल आया है उसमें गुजरात में और एमसीडी के चुनाव के अंदर जो उन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ करी हैं, खैर कल साफ हो जाएगा क्या नतीजे आएंगे, उसके बाद ही बताएंगे आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बदलने का चर्चे भी जोरों पर है, आपके पास कोई आवाज है क्या? देखिए, तो चलती रहती है बात। नॉन परफॉर्मिंग सरकार के रूप में हरियाणा सरकार जानी जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि केवल किसी के
सरकार के मुखिया के बदलने की चर्चाओं से जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ बनी हुई हरियाणा के अंदर, जिस एंटी इनकम्बेंसी को आपने आदमपुर चुनाव में भी देखा जब सरकार के पसीने छूट गए, उस एंटी इनकम्बेंसी को आपने अभी जो जिला परिषद के चुनाव है उसमें भी देखा। जो भाजपा की टिकट पे जिनको वोट दी गई, जिनको भाजपा की टिकट दी गई, मात्र 5% उनको सफलता मिली। बीजेपी को लोगों ने, बीजेपी के कैंडिडेट्स जो आए उनके सिंबल लेके पूरी तरह लोगों ने उनको पराजय का सामना कराया लोगों ने। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर, एक बदलाव की हरियाणा के अंदर लोगों के मन में भावना है। हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने की लोगों के मन में भावना है, और इसमें जो बदलाव की बातें चल रही हैं ये स्वाभाविक हैं, लेकिन इन बदलाव से कुछ मैं समझता हूँ कि निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी आप हरियाणा को तैयार कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को राहुल जी पहुँचेंगे और 3 दिन मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली राजघाट, बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंटर हो जाएंगे राजघाट के लिए। हरियाणा में अभूतपूर्व स्वागत इस यात्रा का होगा। हमें विश्वास है कि देश में सबसे ज़्यादा इस यात्रा का अगर रिस्पांस कहीं मिलेगा तो हरियाणा के अंदर मिलेगा जब राहुल जी आएंगे। उसकी ये प्रथम चरण की बात है। दूसरे चरण में राहुल जी शामली से और किराना होते हुए पानीपत, सनौली बॉर्डर से पानीपत आएंगे और फिर जीटी रोड से ऊपर पंजाब की तरफ चले जाएंगे। तो पहले और दूसरे चरण में हरियाणा में जितना समय राहुल जी हरियाणा में रहेंगे, राहुल जी का बहुत अभूतपूर्व सम्मान होगा, बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल रहेंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद साफ ये बात करें कि आदमपुर के वोटर्स अब भी इस संघर्ष के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। साफ तौर से वो ये बात करें कि 2024 में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त तैयारी के मूड में नजर आ रहे हैं, और आगे 2024 में हरियाणा की सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, आदमपुर, हिसार।